अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GB ट्रून्स HD और मैं हूँ आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे मशहूर तालीमी इदारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कटू में और यहाँ आपको बताते चले तो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी एक हफ्ता स्पोर्ट्स का इनेकाद किए गए थे, जिनमें कल तक यहाँ पर जो स्पोर्ट्स चल रहे थे और आज जो सेकेंड हाफ में यहाँ पर बाकायदा साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किए जा रहे हैं। और साथ साथ आपको बताते चले तो अपने स्कूल और कॉलेज की तरफ से यहाँ पर हमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं और इन शॉर्ट ऑफ टाइम यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। और आपको बताते चले तो यहाँ पर डॉक्टर रोबोट्स और बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए बहुत सालों लग जाते हैं लोगों के इसके ऊपर काम करने के लिए, इसके ऊपर एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर आने के बाद ये पता चला है कि यहाँ के जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने इससे बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर काम किए हैं और वो सक्सेसफुल रहा है। तो हम आपसे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हुए हैं स्टूडेंट की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चले हम चलते स्टॉल की तरफ। आवाज़ नहीं आ रही, खराब हो गई। हमारा नहीं है, हम क्या बनेंगे? पीछे आया था, उनको पीछे निकाल ये पानी का साफ नीचे बनाओ ले ऊपर इन चीज़ों को बनाया मुझे पसंद है। आप लोग जो चिप्स वगैरह लेते हैं और ये हमने बनाया हेल्दी डाइट के हवाले से एक हेल्दी सर्कुलेशन और ये तो यहाँ पे हमने लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि आपने हेल्दी हाइट लेना है और अनहेल्दी हाइट अवॉइड करना है। क्योंकि अनहेल्दी हाइट हम जानते हैं अनहेल्दी हाइट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लाइक इसमें आपके वेन्स में आपके हार्ट में बहुत से पेट जैसे कोलेस्ट्रॉल आपके वेन्स पे आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वेन बंद हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो 75% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की बीमारियाँ हैं। क्यों है? क्योंकि हम इस चीज़ों से नहीं, हमें अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिनमें अगर आप कैरेट देखें, आप मिल्क देखें और ग्रीन वेजिटेबल्स देखें तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर स्मोकिंग द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर योर लंग्स, द मोस्ट बैड थिंग फॉर योर लंग्स इज योर स्मोकिंग की वजह से हमारे अक्सर लोग गलत हैबिट में गए हैं कि स्मोक करते हैं। स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड इशू होता है, वो लोग अक्सर ये स्मोकिंग करते हैं ताकि वो अपने आप को इट्स अ टेम्परेरी रिलैक्सेशन, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बाद में उसका अंजाम क्या होता है। आप देख सकते हैं जो स्मोकर्स का लंग्स होता है वो बहुत गंदी तरह डिस्ट्रॉय हुआ होता है। तो इन चीज़ों से हम लोगों को अवेयर देना चाह रहे थे कि क्या आप लोग की स्मोकिंग करने से आप लोग की डाइट अच्छी ना होने की वजह से क्या हो सकता है। और मैं अपने पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करता हूँ, इनकी टीचिंग स्टाफ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत कोऑपरेट किया है और ये इतना अच्छा एग्जीबिशन हमारे लिए रखा कि हम हमारे अंदर के टैलेंट को, हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि हम ये कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकें हमारी तरफ से। ये सारी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुई हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को कि उन्होंने हमें ये मौका सॉइल है
ज़मीन की टॉप मोस्ट लेयर जो है वो है ह्यूमस और ऑर्गेनिक ऑफ सॉइल है, जो ज़मीन की सबसे पहली सतह है। उसके बाद दूसरी जो है उसका नाम सब सॉइल है, जिसमें मिट्टी पर सॉइल पाई जाती है और छोटे पौधे की पाई जाती है। उसके बाद थर्ड जो लेयर है मोस्ट लेयर वो है पेरेंट मटेरियल, जिसके अंदर टाइनी पीबल्स और सॉइल पाया जाता है। और सबसे लास्ट जो लेयर है वो बेड रॉक है, जिसमें सिर्फ मतलब स्टोन्स होते हैं मोटे मोटे। हमारे साथ पूरी मरियम फ्रॉम year-round production, climate control, increased cropping, improved plant quality, protection from pests and diseases, water conservation. सबसे पहले हमने ये एसिड रेन का वर्किंग मॉडल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एसिड रेन कैसे बनता है, कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड रेन हमारे पास हमारे फैक्ट्रीज और हमारे व्हीकल्स लाइक कार, उनसे जो धुएं निकलते हैं, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और हमारे पास कार से जो धुआं निकलते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके साथ रिएक्ट करके SO3 and NO3 बनाते हैं। एंड दीज गैसेस आर फर्दर रिएक्ट विद H2O वाटर विच आर प्रेजेंट इन रेन। इस रेन वाटर के साथ ये रिएक्ट करके H2O को सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये दोनों एसिड रेन की सूरत में हमारे जमीन में बरसते हैं, जो हमारे लिए ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि हम एसिड रेन से बचें और हमारा बारिश का भी वर्कर चाहिए, कोई वर्कर होगा जिसको ये ऑन करे, रात को दिन में ऑफ करे, इसकी ज़रूरत नहीं है। रात को खुद बहुत ऑन हो जाएगा, दिन में खुद। सिर्फ प्रोजेक्ट वालों के इंटरव्यूज लेते हैं और इसके इंटीरियर यूज करते हैं। तो ये वाइट कनेक्ट होकर चलने शुरू होगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। साथ साथ घूमेंगे, यानी कि जब सन इस साइड पे होगी तो ऑटोमेटिकली इस साइड रोटेट करके, जब सूरज इस साइड पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली सूरज के साथ साथ इस पे आएंगे। तो ये पैदल सर इसमें बैटरी में चार्ज करेंगे, चार्ज होने के बाद सूरज की
सर इसमें बिजली प्रोवाइड किया हुआ है। जी में सर हमने ऑटोमेटिक डस्टबिन सिस्टम बनाया है। जैसे सर ये डस्टबिन फुल हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट कन्वर्ट कर देगी कि डस्टबिन फुल होगा, जिसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे म्यूनसिपल वाले आएंगे और इधर से कचरा उठाएंगे। और सर स्टार्टों में इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स आएंगे तो हमने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग सिस्टम लगाए, क्योंकि इधर खड़ा होगा गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और सर लाइट इससे पोल्यूशन फ्री होगा। पेमेंट टरबाइन बनाना सर, जब हवा चलेगा ये रोटेट करेगा और हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो है ना हमने बत्ती ज्वेलरी जो उसको डिस्प्ले किया है। इसको डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें। अब ये है कि ये ज्वेलरी का जो है ज़माना हम ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें और ये बता सकें कि हम अपने कल्चर को नए तरीके से जो है किसी भी इवेंट्स पे हम भेज सकते हैं, उसको एक नए तरीके से, जैसे हमारे घर में फंक्शंस होते हैं। और इसमें ये है कि ये जो बच्चे टोपी है इसके दुल्हन पहनते थे वो पुराने ज़माने में, ये है तस्वीर व्यू है। और जो गुलबान पहनते हैं बस इस तरह की चीज़ें हैं। और ये जो है लोकल क्लोथ्स हैं, मकई कपड़े, जो लोकल हमारे बलूचिस्तान में मिलते हैं, जितने भी क्लोथ्स वो इसको हमने ये बनाया है कि ये जो पेपर्स नहीं होते हैं वो जो फेंके होते हैं उसको हमने यूज़ करके चीज़ें बनाए हैं। माचिस के ये जो हमने घर में इस्तेमाल होता है वो बनाया, टेबल सेट बनाए, बोर्ड टॉप, यहाँ पर आप वो देख रहे होंगे जो हमने टिश्यू पेपर को बनाए, फैशन के सामान बनाए। बस अगर कुछ अवेलेबल है तो फेंके हुए रॉ मटेरियल मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग ने हमारी मेहनत को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। और हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ये जो हमने बनाया ये सारा हमारा मेन फोकस ये है कि हम रिसाइकल करते हैं। आप वेस्ट मटीरियल को कैसे आप हमारे वेस्ट मटीरियल को हम आपको ह्यूमन आर्ट की ह्यूमन आर्ट की है, हमारे कार्डबोर्ड आर्ट है। और ये सारा कुछ हमने पत्थरों से बनाया। एक हमारी सकाफत को भी जाहिर करता है कि हमारी सिलसिले को हर नायाब हम पत्थर पे रहते हैं। ये हमारे कल्चर भी है कि हमारे कल्चर है। तो उसके बाद ये हमने ये सारा जो आपने स्टोन पे आर्ट किया है, मेरे आपको चीप पड़ेगा, एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीप उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। का मौका देना चाहते हैं तो बेटा आपसे गुजारिश है आप एक बार जो सब का मुजाहरा करें, लड़के बॉयज जो है ना मिलजुल करें, ये लड़कों को बिल्कुल सब मुबारक करके रस्ता क्लियर करके टेक्नोलॉजी है आयरन डोम, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। हमने इसका एक मॉडल जो कि हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर रेडार लगा हुआ है, अच्छा जो कि ये बच्चे आप लोग जो है ना आप माल खाली करें यार, करने के बाद बच्चे पहले आप ये जो प्रोजेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट जो है बना है ये जो बच्चे खड़े हैं सब मेहरबानी करके बाहर जाएं। ये प्रोजेक्ट के सामने भी मेहरबानी आप लोग जो है ना थोड़ा सा इसको अगर स्पेस में लेनी है तो आगे येलो लाइट देते हैं। और अभी आ रहे हैं तो आप हमारे साथ आ रहे हैं तो यहाँ सेंसर से आ जाते हैं हम लोग वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसको स्पेस में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये हमें बचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदू में स्पोर्ट गाला जारी व सारी है। इस दफ़ा हमने स्पोर्ट वीक में 2 प्रोग्राम अरेंज किए थे, एक आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन और दूसरा हमारा स्पोर्ट गाला चलता है। स्पोर्ट गाला के अंदर हमारे पास से 4 ब्लॉक हैं, सर सैद ब्लॉक, जिन्ना ब्लॉक और उन 4 ब्लॉक के दरमियान में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल
अच्छा जी, और छोटे बच्चों के लिए अलग से गेम का इनेकाद किया गया है। तो इस तमाम मैच के अंदर जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको हम लास्ट में कल हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, उसके अंदर हम उनको जो जीतने वाले बच्चों को जो रनर हैं और उनके लिए हम क्या करेंगे जी, इनामात से नवाजेंगे, स्पेशल प्राइज़ देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन जारी वो सारे जिसमें बच्चों ने अपने काबिलियत का लोहा मनवाते हुए बहुत सारे जहाँ पे मॉडल्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार किए गए हैं और जिसके ज़रिए से आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और इस सोशल मीडिया के तवासुल से मैं तमाम पेरेंट्स को, तमाम आवाम नास को ये इतला देना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को हौसला अफजाई करें। हम यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन में हैं पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के अंदर। मेरा नाम हैदर अली है और हम और जैन और मुकम्मल आलियार ने हम तीनों ने आर्ट गैलरी के अंदर आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है और हम सब ने ये सारी तस्वीरें बनाई हैं और हम सब ने मिलकर ये सारी तस्वीरें बनाई हैं।